गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ब्लॉग क्या होता है और किस किस टाइप के ब्लॉग होते हैं। तो इसके लिए हम आपको चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर लेकर, जहां हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे भी कि ब्लॉग क्या होता है और किस किस टाइप के ब्लॉग होते हैं और आखिरकार ब्लॉग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा और यहाँ पर गूगल आपने टाइप किया और जैसे आपको मान के चलिए कि खाना बनाने के लिए सीखना है या आपको मान के चलिए पनीर बिरयानी बनाने सीखना है, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप गूगल में जाके कुछ टाइप करते हैं। सपोज डैट लिखिए हाउ टू कुक पनीर बिरयानी। हमने पनीर बिरयानी टाइप कर दिया। तो जैसे मैंने पनीर बिरयानी टाइप किया तो यहाँ पर देखिए पनीर बिरयानी का रेसिपी यहाँ पर बहुत सारा आ गया। यहाँ पर देखिए कुछ वीडियोज आ गए। यहाँ पर नीचे देखिए कुछ एक कंटेंट आ गया, जैसे यहाँ देखिए कंटेंट आ गया और यहाँ पर कंटेंट आ गया। तो हम किसी भी कंटेंट पर यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हैं ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पेजेज आ जाएंगे। जैसे आप पनीर बिरयानी रेसिपी, पनीर बिरयानी, वेज पनीर दम बिरयानी, ये देखिए आ गया। उसके बाद हम लोग जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कन्नड़ और हिंदी दोनों में देख सकते हैं, और है पोस्ट कर रहा है कि द पोस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। आपको कन्नड़ है, तेलुगु है और हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे जैसे जैसे आप आइएगा, आप यहाँ पर पनीर बिरयानी के रेसिपी के बारे में लिखा हुआ है कि पनीर बिरयानी कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर पनीर बिरयानी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए हिंदी कन्नड़ दोनों दिया हुआ है और इसका देखिए फॉलोवर कितना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ये सब यहाँ पर अपने लिंक डाल दिए हैं जिसका ब्लॉग पेज बना हुआ है। ठीक है। और ये पूरा, तो ये क्या है, किचन का बिरयानी, खाना बनाने का बिरयानी हुआ है ना, हेवर्स किचन लिखा हुआ। अगर हम पीछे करते हैं और हम मान के चलिए कि इस ब्लॉग पर क्लिक कर दिए। ठीक है। हम इस ब्लॉग पर जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया। एक और ब्लॉग देखिए हम खोल के दिखा दिए, यहाँ पर भी आ गया। अब क्या होता है कि ये ऐसा ही ब्लॉग लिखाया जाता है। ये देखिए आपका ये ब्लॉग हो गया, क्या चीज़ का ब्लॉग ये ब्लॉग हो गया आपका खाना बनाने से किसी ब्लॉग। अब मान के चलिए कि आप क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर ही, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट स्कोर आपने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए crickbuzz.com आ गया, लाइव स्कोर अपडेट आ गया। ये मान के चलिए हम crickbuzz.com पर यहाँ पर क्लिक कर दिए। जैसे crickbuzz.com हम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा कि crickbuzz.com का यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। crickbuzz.com का यहाँ पर देखिए एक पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए क्रिकेट के बारे में आप यहाँ पर देख लिए क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट का देखिए ब्लॉग यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्रिकेट का ब्लॉग है, यानी आप क्रिकेट के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। तो क्रिकेट का ब्लॉग हो गया। उसी तरह से मान के चलिए कि आपने लिखा, सपोज डैट आपने यहाँ टाइप किया कोरोना केस इन धनबाद या कोरोना केस इन इंडिया। तो यहाँ जैसे ही आपने कोरोना केस इन इंडिया या कोरोना केस इन झारखंड लिखा, जैसे कोरोना केस इन इंडिया लिख के जैसे ही इंटर मारिएगा, ऑटोमेटिक एक ब्लॉग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर आपका एक ब्लॉग पेज ओपन होगा तो वहाँ पर भी आपको कुछ कंटेंट दिखेगा। तो इसी को कहा जाता है ब्लॉग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉग। क्या बोलते हैं? ब्लॉग। ठीक है। इसी को ब्लॉग कहा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 8 नीचेज, मतलब 8 कैटेगरी जिसमें आप ब्लॉग लिख सकते हैं। कितने कैटेगरी बताएं दोस्तों? 8 कैटेगरी, जो आपका बेस्ट 8 कैटेगरी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो आप उस टॉपिक को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और वहाँ से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे पैसा कमाइएगा ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो आपका बोल सकते हैं कि कैटेगरी है वो है आपका किसी भी फेमस एक्टर, अमीर का बायोग्राफी। हाँ दोस्तों,
अगर आप किसी भी आदमी का बायोग्राफी लिखते हैं तो वो ज़्यादा फेमस होता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ब्लॉग लिखा, तो अभी जैसे मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत फेमस है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में ब्लॉग लिखिएगा तो आदमी नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहा है। फिर आप क्या किए कि देखिएगा, आपको ये चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक समय एक नया क्रिकेटर उभरता है, हर एक समय एक नया राजनीतिकर जो राजनीति में वो उभरता है, होता है कि नहीं होता है, वो आपको भी जानकारी होगा। जैसे कोई एक नया गायक उभर के आ गया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बचपन का प्यार तेरा भूल नहीं जाना रे, गाना तो सुने होंगे। तो उसमें क्या था कि एक लड़का था सहदेव नाम का, वो फेमस हो गया। अब उसके बारे में जो ब्लॉगर है उसके बारे में ब्लॉग लिख लिख के डाल रहा है। तो हमेशा क्या होता है कि एक नया आदमी उभर कर आ जाता है और वो आदमी ज़्यादा उसको ट्रेंडिंग में सर्च करता है। तो अगर उस पर आप ब्लॉग लिखते हैं तो ज़्यादा कि सहदेव कौन है, उसका लाइफ क्या है, वो अभी तक क्या अचीव कर चुका था, क्यों उसका आदमी गाना सुन रहा है, तो आप किसी का भी बायोग्राफी लिख सकते हैं जो कि आदमी ज़्यादा सर्च करता है। जैसे मान के चलिए अचानक नीरज चोपड़ा जो है वो क्या किया, अचानक नीरज चोपड़ा क्या किया कि आपका गोल्ड मेडल ले लिया। अब आदमी जो है ज़्यादा क्या सर्च कर रहा है, गोल्ड मेडल के बारे में सर्च कर रहा है कि कौन गोल्ड मेडल लिया, गोल्ड मेडल कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक मेरे भारत में कौन कौन गोल्ड मेडल ले चुका है, नीरज चोपड़ा को किस सेक्टर में मिला, उसका बायोग्राफी अगर लिख दी तो क्या है कि आदमी उसको सर्च ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताएं कि अगर आपको किसी का बायोग्राफी में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा फिर, जैसे अंबानी के बारे में, जैसे आप टाटा के बारे में लिख सकते हैं, और नया नया जो भी एलन मस्क के बारे में, तो नया नया जो भी मान के चलिए उभर, कोई भी अमीर अगर उभरा, जैसे स्टार्टअप इंडिया में जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यारी हो गया, जो जो नया उभर रहा है उसके बारे में लिखिए। तो इससे आपको क्या होगा कि उस पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, और ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा तो हम आपको आगे भी बताएंगे कि आप पैसा कैसे उसमें कमाइएगा। दूसरा सेक्टर है जिसका नाम है आर्किटेक्ट। क्या है दोस्तों, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कैटेगरी भी बहुत फेमस है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी आदमी घर खरीदता है, कोई भी आदमी क्या होता है कि अगर वो क्या करता है कि घर खरीदता है तो घर खरीदने से पहले एक प्लान बनाता है, और प्लान बनाता है तो गूगल में टाइप करता है कि कैसा मेरा रूम होना चाहिए, कैसा मेरा बेडरूम होना चाहिए, कैसा मेरा हॉल होना चाहिए। तो आप क्या है कि हाउसिंग प्लान के बारे में, किसके बारे में, हाउसिंग प्लान के बारे में लिख सकते हैं, और ये बहुत फेमस हो रहा है अभी। जैसे आप हाउसिंग प्लान के बारे में लिख सकते हैं, जैसे इंटीरियर के बारे में लिख सकते हैं कि कैसा रूम होगा, वहाँ पर कहाँ पर आप बल्ब लगाइएगा, कहाँ पर आप लाइट लगाइएगा, कहाँ पर क्या क्या काम करिएगा, वो चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा, इसी में एक और चीज़ आता है कॉस्ट एस्टिमेटेड। जैसे हमारा मान के चलिए कि 3 कट्ठा ज़मीन है, तो 3 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें हम कितना रूम बनाएंगे, कितना मेरा ईंट खर्चा होगा, कितना ब्रिक्स जाएगा, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, वो चीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप एक बहुत अच्छा, एक आपको बता रहे हैं, एक है अपना, एक इसका वेबसाइट है जिसका नाम है अच्छा घर। ठीक है दोस्तों, अच्छा घर, ये एक ब्लॉग पेज है अच्छा घर। अगर आप इस ब्लॉग पर जाइएगा, अच्छा घर पर क्लिक करके, तो आपको पता चलेगा, ये देखिए आपके सामने अच्छा घर ओपन हो गया। तो अच्छा घर क्या है, अच्छा घर एक ब्लॉगिंग पेज है जहाँ पर आपको इंटीरियर से रिलेटेड, देखिए फ्लोर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, होम डिजाइन, यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ मिल गया। अब आप जो है ये कैसे ब्लॉग लिखा है, किस तरह से ब्लॉग बनाया है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्या बोले, यहाँ से आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा और आप अपने नीच को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लॉग बनाया है, कैसा बनाया है, कहाँ पर क्या डालना चाहिए, एक आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका बहुत सारा वेबसाइट है, आप सर्च भी कर, लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपका एक आता है दूसरा नीज है जिसका नाम है आपका न्यूज साइट। क्या बताएं दोस्तों, न्यूज साइट। आज के डेट में आपको न्यूज साइट भी बहुत फेमस है।
आप बहुत सारे यूट्यूबर का देखोगे कि यूट्यूब चैनल अपना बना लिया है और आपका वो फेमस हो गया है। तो न्यूज़ साइट एक भी अगर आप ओपन करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक डिमेरिट वाली बात क्या है कि उसमें एक टीम चाहिए। बिना टीम के आप न्यूज़ साइट के ब्लॉग को नहीं चला सकते हैं। 4-5 आदमी अगर उसमें एक साथ आप काम करते हैं तो ब्लॉग जल्दी जल्दी रन करेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो न्यूज़ साइट तो आप बहुत सारे लल्लन टॉप का नाम सुने होंगे कि न्यूज़ साइट लल्लन टॉप है। वो तो बहुत सारा न्यूज़ साइट है, जैसे लल्लन टॉप। ये लल्लन टॉप तो आपका नाम सुने होंगे, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लल्लन टॉप न्यूज़ साइट है ना, लल्लन टॉप न्यूज़ साइट। ठीक है, तो आप लल्लन टॉप के बारे में जानते होंगे। उसके बाद अब बहुत सारा है न्यूज़ साइट, जैसे कि आप जी टीवी है, जी न्यूज़ है। देखिए लल्लन टॉप का आ गया, यहाँ से आप जो है वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आज तक है, तो यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं अमेजॉन एफिलिएटेड। क्या बोले? अमेजॉन एफिलिएटेड। जैसे आपका क्या है ना कि आप मान के चलिए कि पैसा कमाना चाहते हैं कि हम अमेजॉन का एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाएं, तो आप अमेजॉन का कुछ क्या करिए कि अमेजॉन का कुछ कुछ प्रोडक्ट आप क्या करिए कि जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा अमेजॉन लिखा। अब अमेजॉन का एक मैक्रो नीश सेलेक्ट कर लीजिए। अमेजॉन का कुछ कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए पहले कि अमेजॉन का कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे आप अमेजॉन का प्रोडक्ट है, मान के चलिए कि आप उसका एक ले लीजिए क्रीम, चाहे मान के चलिए फेस पाउडर ले लिए। अब उस फेस पाउडर के बारे में ब्लॉग बना लीजिए। देखिए जैसे लल्लन टॉप के बारे में आपको खुल गया। देखिए यहाँ पर ये अपना ब्लॉग डाला है, बना कर देखिए ब्लॉग डालना है। ठीक है, फिर आप मान के लिए अमेजॉन का कोई एक नीच सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए आप यहाँ से कोई मोबाइल ले लीजिए और मोबाइल का ब्लॉग लिखिए, वहाँ से आपको ट्रैफिक जनरेट होगा, वहाँ से आप पैसा कमाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका जो है वो हेल्थ ब्लॉग। क्या आता है दोस्तों? हेल्थ ब्लॉग। आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि हेल्थ ब्लॉग अगर आप अच्छे जानकार हेल्थ का हैं, आप एमबीबीएस किए हुए हैं, आप जो है किसी भी प्रकार का मेडिकल के बारे में जानकारी है, दवाई के बारे में आपको जानकारी है, तो आप क्या करिए कि वो हेल्थ ब्लॉग के बारे में लिखिए। जैसे आपको कुछ साइट रेफरेंस कर दे रहे हैं जिसका नाम है myupchar.com, या बोल सकते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं myupchar.com। तो myupchar.com जाइएगा तो वहाँ पर से आपको देखिए कितना अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कोविड-19 के बारे में, त्वचा एलर्जी के बारे में, वजन बढ़ाएं, पेट संबंधी समस्या, बाल झड़ने का समस्या, जोड़ों में दर्द, यौन स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, कमजोरी, बुखार, छाती के संबंधित, ये सब देखिए ब्लॉग डाला हुआ है। आप किसी भी ब्लॉग को पढ़ लीजिए कैसा ब्लॉग बनाया है। ये देखिए यहाँ पर कितना संतुष्ट है, ये वीडियो वगैरह डाला हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को भी डिफाइन करके ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ ब्लॉग के बाद जॉब साइट। आपको पता होगा कि आज के डेट में जॉब साइट यानी बहुत सारा लड़का, अब आज के आपको पता होगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो सब लड़के लोग क्या करते हैं कि जॉब के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं। और जॉब के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं तो आप ब्लॉग ये जॉब साइट बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा सरकारी रिजल्ट की एंटर मार दिया। अब जैसे सरकारी रिजल्ट खुला है तो ये आप इसका एक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा कि सरकारी रिजल्ट कैसा है। देखिए ये अपना सरकारी रिजल्ट है ना, ये देखिए अपना ब्लॉग बना कर रखा है, उसको नीचे यहाँ पर ऐड भी आता है, इसका बहुत सारा ऐड आता है। ये देखिए, तो ये आपको एक रेफरल हम साइट आपको बता दिए कि कैसा आपको बनाना है, तो कैसा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों इसमें, जैसे आप लिख दीजिएगा मान के लिए जॉब अलर्ट भी एक साइट है जहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है,
आप ये सब साइट को क्या करिएगा कि आप इसका कुछ कुछ कंटेंट आप लीजिए और आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आप ढंग से खाली अरेंज करिए। क्योंकि अब मान के चलिए कि भारत सरकार रेलवे में वैकेंसी आया है, तो ऐसा थोड़ी कि आप अलग दिखाइएगा, सरकारी रिजल्ट अलग दिखाएगा, वो तो सेम ही दिखाएगा, तो वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि सबसे पहले कौन डाला, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ कुछ सरकारी पोर्टल पर जानकारी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन ब्लॉग। जैसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन स्कीम, जैसे गवर्नमेंट क्या होता है कि बहुत सारा स्कीम निकालता है, जैसे सुकन्या योजना, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे उज्जवल योजना, इस तरह बहुत सारी योजना निकालते हैं। तो आदमी योजना के बारे में भी सर्च करता है और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आराम से ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। तो ये कुछ नीचे थी जो हम आपको बताएं। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कूपन साइट। आप कूपन साइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कूपन में साइट के भी एरिया में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अब ये तो हम आपको बता दिए कि आप नीशेस कैसे सेलेक्ट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप पैसा कैसे कमाइएगा। तो देखिए, पैसा कमाने का इसमें बहुत सारा जरिया है। पहला जरिया क्या है दोस्तों? सबसे पहला जरिया है कि आप गूगल एडसेंस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे गूगल एडसेंस के माध्यम से आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। ये सब हम काट देते हैं। तो गूगल एडसेंस के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। आपको वो हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। फिर एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि एक बिल्डर का बनाया, जब आप एक मान के चलिए कि आर्किटेक्चर ब्लॉग बनाया, तो बहुत सारा ऐसा आदमी आएगा कि बोलेगा कि मेरा फ्लैट का वहाँ पर ऐड डालिए, तो उस वहाँ से एफिलिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। धीरे धीरे हम आपको एक आइडिया भी देंगे और कैसे ब्लॉग लिखा जाता है, कैसे पोस्ट किया जाता है, कैसे पोस्ट पर ट्रैफिक लाया जाता है, सब हम आपको सिखाएंगे। तो पहला तरीका है गूगल एडसेंस से आपका पैसा आएगा। दूसरा आएगा गेस्ट पोस्ट। क्या बोले दोस्तों? गेस्ट पोस्ट से आपका पैसा आएगा। और तीसरा आपका एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा आपका आएगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।